इतिहास और वर्तमान दोनों का जवाब देता हूँ। पहली बात, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते हैं, तो ये वो पार्टी बोल रही है जिसके पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जाके मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में गुहार लगाई कि आप लोग मदद करिए मोदी को हटाने में। गजब है। अभी 2024 का चुनाव, फवाद चौधरी पूर्व मंत्री पाकिस्तान का क्या कहता है? मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाएगा। गजब है साहब। उसके बाद दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करता है, उसके बाद वो नेहरू की भी तारीफ कर देता है। आपने क्यों नहीं बोला कौन होता भाई तू बोलने वाला हमारे बीच में? तो चलिए शुरू करते हैं। बकौल विकीलीक्स जाके अमेरिका के राजदूत से मिलकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है। बकौल विकीलीक्स 2008 में न्यूक्लियर डील को फाइनल करते समय स्टीवन वाइट जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन था, उसको इनका एक नेता जाके कहता हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है पूरा सांसदों को सेट करने के लिए, न्यूक्लियर डील पास हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, और पीछे की बातों को तो छोड़ते चले जाइए, उसमें तो फिर बहुत सारा विस्तार में जाएंगे तो कौन किसके साथ रहा है। इसलिए मेरा मानना है इस अवसर पर सबको साथ मिलकर चलना चाहिए और आपसी मतभेद और राजनीतिक मतभेद को इस संवेदनशील समय में दूर रखे तो बेटर है। मगर क्या करें, इनके खड़गे जी बोल देते हैं ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए कि छोटी मोटी बात है। मुझे लगता है ये इन बातों को दरकिनार करके इस समय एकजुटता प्रदर्शित करने का जो भाव आप लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में दिखाया था, उस पर ईमानदारी से रहिए तो ज्यादा अच्छा रहे। सुप्रिया जी जवाब दे दीजिए। राजनीति तो देखिए कौन कब करता है, इस पर चर्चा होने लगेगी तो शर्मसार हो जाएगी बीजेपी। राजनीति कौन करता है, 26/11 के बाद अगले ही दिन कौन पहुंच गया था ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और जहां अनुमति मनी मिली तो ट्राइडेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कौन गाड़ी से वहां पर जाकर इंस्पेक्शन करना चाहता था? तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी ऑपरेशन चल रहा था, वो वहां पर जाकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। राजनीति इसको कहते हैं। राजनीति कौन कर रहा है? हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम आप देखिए, उन्होंने धूल चटाई पाकिस्तान को। अगर मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान विश्व के नक्शे से उड़ गया होता। इंदिरा जी वाला हौसला दिखाना चाहिए था, 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे पाकिस्तान के, नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए था। खैर नहीं कर पाए, प्रभाव में आ गए, दबाव में आ गए। लेकिन उसके बाद रेलवे टिकट के फोटो पर ऑपरेशन सिंदूर छपेगा, फोटो छपेगी मोदी जी की। उसके बाद बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जाएंगी, बिल्कुल आर्मी की यूनिफॉर्म में आ जाएंगे मोदी जी। कभी पायलट बन के अपने छपवा देंगे पोस्टर मोदी जी। और ये लोग नहीं छपवा रहे हैं, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स पर हैं ये। बीजेपी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल हैंडल देखिए, बीजेपी नेशनल हैंडल देखिए। मोदी जी सेना की यूनिफॉर्म पहनकर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय ले रहे हैं। आप सेना को कभी तो श्रेय दीजिएगा। राजनीति ये होती है, राजनीति ये होती है कि आप धीमे से कन्नी से काट के निकल गए कि विजय शाह ने माफी मांग ली। माफी मांगने का काम नहीं किया है, उन्होंने पाप किया है। उन्होंने जो बातें एक ऑफिसर के लिए कही है जिसका नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है, वो पाप है, वो गलत है। उनको बर्खास्त न करना दिखाता है कि आप हर बार ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और सावरकर जी, उन्होंने कितनी अंग्रेजों की परस्ती करी है सबको पता है। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, आज वो मौका नहीं है। अगर आप धृष्टता पे आइएगा तो मैं भी राजनीति पर आऊंगी। और राजनीति बड़ी गंदी कर रहे हैं आप। मोदी जी का फोटो छपवा कर अमित कॉम्बैट में कराकर, ये गंदी राजनीति है। इससे बचिए, ये मत करिए। हमारी सेना का श्रेय मत खाइए, अपने आप को सैनिक घोषित मत करिए। हमारी सेना ने जो किया है, अगर छूट होती तो पाकिस्तान आज विश्व के नक्शे पर नहीं होता। ये मैं विश्वास से कहता हूं। ये बड़ी बात क्या बात कर? दिखाना चाहिए। लेकिन जब हम 1971 में जीत का श्रेय और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं, तो अभी मोदी जी के पोस्टर से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। इसका जवाब देंगे सुधांशु जी। लेकिन दोनों बातों का जवाब देता हूं, इतिहास और वर्तमान दोनों का जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते हैं, तो ये वो पार्टी बोल रही है जिसके पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जाके मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में गुहार लगाई कि आप लोग मदद करिए मोदी को हटाने में। गजब है। अभी 2024 का चुनाव, फवाद चौधरी पूर्व मंत्री पाकिस्तान का क्या कहता है? मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाएगा। गजब है साहब। उसके बाद दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करता है, उसके बाद वो नेहरू की भी तारीफ कर देता है। आपने क्यों नहीं बोला कौन होता भाई तू बोलने वाला हमारे बीच में? आपने मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई की? नहीं की। अब आइए, पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का बर्ताव और किस प्रकार की चीजें हुई और किसने सामर्थ्य दिखाया, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। सेना के शौर्य पे भी बात करने वाले लोग वो जिन्होंने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या के आरोपी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये कहने पे कि आज वो सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं। जिस समय पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काट दिए थे, उस समय इनके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी का नाम लेने में हिचक रहे थे।
सुषमा स्वराज जी ने जब मुद्दा, वो कह रहे हैं कुछ लोग वहां पर आए थे यूनिफॉर्म में, सम पर्सन्स केम, अच्छा ठीक है। कट द हेड। जब सुषमा स्वराज जी ने इसको मुद्दा बनाया, एनीबडी कैन गो एंड चेक विद द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, तब जाके इनके रक्षा मंत्री ने आखिर में कहा कि हाँ, जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे, तब जाके उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बात कही। और 2008 की बात है तो फाली होमी मेजर, उस समय के वायुसेना अध्यक्ष ने 2016 में लिखा है कि सेना कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा हुआ है, द प्रॉमिस लैंड किताब में उन्होंने लिखा हुआ है 2010 में मनमोहन सिंह की वार्ता के आधार पे कि 2008 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह को लगा, कांग्रेस को यह लगा कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ हो सकता है, इसलिए कार्रवाई न की जाए। और वो मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी के लिए कह रही हैं कि वहां पे ऑपरेशन चल रहा था तब वहां गए। क्या बचकानी बात है, ऑपरेशन चल रहा था तो किसी को अलाउ कैसे किया गया भाई? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। इसलिए इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं, वो बातें मुझे लगता है कि सोच समझकर गंभीरता से करनी चाहिए। और रही बात 1971 की वॉर की, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े, पीओके नहीं सॉल्व कराया, छोड़िए। हमने 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने वापस नहीं लिए, वो छोड़िए। हमने पंजाब और सिंध का 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान का कब्जा किया था, वो क्यों वापस कर दिया भाई? और मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि जिस अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था हम पे अटैक करने के लिए, उस अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? कुछ तो खेल हुआ होगा ना। और उस समय, जिस समय यूनाइटेड नेशंस में एक नहीं आधा दर्जन प्रस्ताव आए हमारे विरुद्ध, हर बार सोवियत संघ ने वीटो किया। और इतना ही नहीं, 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की, 100 से अधिक देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की। फिर सोवियत रूस ने वीटो किया, और सोवियत रूस के वीटो का, सोवियत रूस ने जो उस समय साथ दिया था, उसका कर्ज क्या क्या चुकाया है भारत की सरकार में, ये मित्रों के